मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर घुमंतु समाज के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। सिर्फ उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हुए नजर आए, बल्कि सरकार के कामों का भी लेखा जोखा उनके सामने रखा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री आवास, जहां पहली बार सिर्फ बैठक नहीं बल्कि भरोसे की तस्वीर दिखाई दी। सामने थे घुमंतु समाज के प्रतिनिधि और उनके बीच बैठे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर बात ध्यान से सुनते हुए, हर समस्या पर चर्चा करते हुए और हर चेहरे को ये भरोसा दिलाते हुए कि सरकार उनके साथ है। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के लिए जनता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि जनार्दन है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जिन समुदायों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं पूछा, उनकी सरकार उन्हें सम्मान देने का काम करती है। योजनाओं के साथ लाभान्वित है वो तमाम समाज के लोग और मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। जनता हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक नहीं है, जनार्दन है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो बार बार कहते हैं कि जिसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिसको पूछा नहीं, हमने उसको बुला करके उसकी पूजा की है, इस सम्मान देकर के उसको पूजा की है। क्योंकि हमारे लिए जनता केवल वोट बैंक नहीं है। बिना भेदभाव के भारत के लोकतंत्र के अंदर हर जनता को शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए हमने जनार्दन के रूप में उसको सम्मान दिया है, उसकी पूजा की है। और यही कारण है कि चाहे वह बनटांगिया हो, चाहे वह मुसहर हो, चाहे वह कोल हो, चाहे वह बुक्सा हो, सहरिया हो, गौड़ हो, थारू हो, चेरो हो, इन सभी जातियों के उत्थान के लिए जो कार्य हुआ है, इनको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो कार्य किया गया है, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सिर्फ बातें नहीं की है, बल्कि बनटांगिया, बुक्सा, थारू और चेरो जैसे वंचित समाजों के लिए विशेष कार्य भी किए। उनका दावा है कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि इन समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और विकास की धारा में कोई कमी ना हो, कोई पीछे ना छूटे। घुमंतु जातियों के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए सरकार ने अभी तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रारंभ किए हैं, जहां पर उन बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा दी जाती है, उनकी लॉजिंग फूडिंग की फ्री में व्यवस्था की जाती है। श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं और अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से उन्हें अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पहली बार हुआ है कि श्रमिक के बारे में, स्ट्रीट वेंडर के बारे में, छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, विमुक्ति जातियों के बारे में संवाद सिर्फ वर्तमान की योजनाओं तक सीमित नहीं। मुख्यमंत्री ने इतिहास और विरासत को भी साधा। उन्होंने बताया कि श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहा और भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की गई। बहराइच में महाराजा सुहेल देव का विजय स्मारक बनाया गया और ये बनकर तैयार है। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हुआ और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने ऐलान भी किए कि आदिवासी इतिहास और संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिए सोनभद्र मिर्जापुर में ट्राइबल म्यूजियम बनाए जाएंगे, ताकि आने वाली जनरेशन अपने गौरवशाली अतीत के बारे में जान सके। ये विमुक्त जातियां, इनको कोई क्रिमिनल ट्राइब नहीं कह सकता, बल्कि ये विमुक्त जातियां वे हैं जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए
ये डबल इंजन की सरकार निकली है और उसी सम्मान को प्रदान करने के लिए हम बार बार आपके बीच में आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं और मैं मंत्री जी से भी कहूंगा कि बहुत शीघ्र बोर्ड का कार्य रूप आगे बढ़ना चाहिए। इसका गठन और इसका कार्य रूप, गठन के स्वरूप को हम थोड़ा चेंज करेंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस गठन में हर एक जाति का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व भी देखने को मिले बोर्ड में भी। घुमंतू समाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये संवाद सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी माना गया। एक ओर सरकार वंचित समुदायों तक अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष पर यह आरोप भी लगा रही है कि उसने इन समाजों की लंबे समय तक उपेक्षा की। अब देखना ये होगा कि ये संवाद जमीनी स्तर पर इन समुदायों के जीवन में कितना बदलाव ला पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चर्चा ये थी, बैठक होनी थी, बैठक का मेन मोटो क्या था? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घुमंतू समाज के लोगों का सम्मान किया और इसके पहले चूंकि कैबिनेट बैठक हुई थी, कैबिनेट बैठक में घुमंतू समाज के लिए बोर्ड के गठन के लिए जो प्रस्ताव था वो पास हो चुका था। अब थोड़ा पिछली उसमें जाना चाहेंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि घुमंतू समाज कौन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको स्वतंत्रता सेनानी क्यों कहा। दरअसल 1871 में जब घुमंतू समाज के यही समाज के जो लोग थे वो अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे आज़ादी के लिए, उस समय अंग्रेज एक कानून लाए थे। उस कानून के तहत इनको क्रिमिनल, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था और वहीं से ये तमाम समाज के लोग कभी वन में तो कभी किसी की शरण में घूमते रहे। इनकी जो बच्चे थे वो भी लगातार संघर्ष करते रहे। हालांकि देश में आज़ादी तो मिली, लेकिन इन लोगों को आज़ादी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश, आप समझिए कि देश में आज़ादी के एक लंबे अंतराल के बाद उत्तर देश में कई सरकारें आई, बनी, बिगड़ी, चली गई, लेकिन इस समाज के लिए किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे बनटांगियां हो, उनके लिए भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है अंत्योदय का सपना साकार करना है तो अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति का विकास करना होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो देश की आजादी में लड़ाई लड़े थे, जिनका कोई अब तक पॉलिटिकल पार्टी नाम नहीं लेता है, जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, जिनका अपना कोई घर नहीं है, वो हमेशा पशु पक्षियों को पालते हैं, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, घूम घूम कर उनके जीवन उनका खत्म हो जाता है। उनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर, समाज कल्याण की विभाग की पहल पर अब इन लोगों को एक मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। कैबिनेट बैठक में एक घुमंतू समाज के लिए बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया गया। अब वो बोर्ड है जो सभी जातियां हैं घुमंतू समाज की, उनका बाकायदा लेखा जोखा होगा। इनको मुख्य धारा में लाने के लिए जिनके पास जमीन नहीं है उनको पट्टे करा के जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, कृषि योग्य, ताकि वो किसान खेती कर सके और उनकी एक अपनी पहचान हो। इनको पक्के मकान भी दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, ताकि उनका एक अपना घर होगा। लेकिन और इनके सामने देखिए, पहचान पत्र की भी एक परेशानी है, एक समस्या है। पहचान पत्र की जो समस्या है उसे किस तरीके से दूर किया जाएगा? देखिए, घुमंतू समाज का बोर्ड इसी वजह से गठन होगा, इनकी एक पहचान बनेगी, इनका एक पहचान पत्र भी बनेगा, इनका अपना एक घर होगा और इनके भी बच्चे जो अब तक लगातार ये जानवरों को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, पालते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनका एक अपना पहचान पत्र होगा, अपना घर होगा, तो स्कूल में इनके बच्चों का दाखिला भी होगा। और सरकार ने निर्णय लिया है कि इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार
प्रयास कर रही थी और इनके बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। यही वजह है कि आपने देखिए को पूरे भारत की अगर बात करें तो तमाम ऐसे करोड़ों की संख्या में घुमंतू समाज का आज लोग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बात करें, पश्चिम की बात करें, हर जिले में घुमंतू समाज के लोग रहते हैं और प्रायः दिख भी जाते हैं। लेकिन उनको पहचान उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको पहचान मिलने जा रही है। अब घुमंतू समाज के बोर्ड का गठन होगा, इनका बाकायदा एक पहचान पत्र भी बनेगा। मुख्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी उनको कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। इनका राशन कार्ड, बिल्कुल, उज्ज्वला घुमंतू योजना, समाज की ऐसे तमाम समस्याओं जो का परियोजनाएं समाधान हो सरकार की सके, हैं। इसके लिए बोर्ड का गठन होना है। अनूप, बोर्ड का गठन कब तक होगा, इसको लेकर क्या टाइमलाइन बताई जा रही है और इस बोर्ड में कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बोर्ड के गठन के लिए जल्द से जल्द समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण को निर्देश दिया है। अब इस विभाग जल्द से जल्द इस बोर्ड के गठन करेगा और इसमें तमाम जो मंत्री होगा वो पदेन पदाधिकारी इसका होगा। जो एक आईएएस बाकायदा इसकी समिति बनेगी, उसमें भी आईएएस अधिकारी रखे जाएंगे ताकि उत्तर प्रदेश में इनका समग्र विकास हो सके, ये इस मुख्य धारा से जुड़ सके। जो इनको अब तक सरकार की तरफ से जो परियोजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाया है, जब उनका अपना एक घर होगा तो उनकी एक पहचान होगी, उनका एक निवास होगा, उनका एक पता होगा और उस पते के जरिए से उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। सरकार की परियोजना है वो भी उस परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। तब इन लोगों का भी विकास होगा, इनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे, इनके बच्चे तालीम सीखकर अब मुख्य धारा में आएंगे, इनके भी जीवन का विकास होगा, ये भी इनके बच्चे भी सरकारी नौकरी पा सकेंगे। आप समझिए कि आजादी के बाद अब तक ये तमाम समाज के लोग एक सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिलती थी, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि इनके पास अपना घर नहीं था, अपनी एक पहचान नहीं था। यही वजह थी कि कोई पहचान न होने के कारण कई है, क्योंकि देखिए बोर्ड के गठन में भी बहुत वक्त है। अब योजनाओं का लाभ मिले घुमंतू समाज को, उनके बच्चों को, तो आपको सबसे पहले सर्वे कराना होगा। क्या सर्वे कराने को लेकर किसी तरीके की जानकारी या फिर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, क्या आदेश देते हुए नजर आए कि पहले सर्वे कराया जाए, तब आपको पता चलेगा कि जनसंख्या कितनी है, उसके आधार पर आप योजनाओं को उन तक पहुंचाएंगे? देखिए, इस पर काम लंबे समय से समाज कल्याण विभाग कर रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे भी हो चुका है, सभी जाति के लोग हैं वो समाज कल्याण विभाग से जुड़ भी चुके हैं। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, उसके बाद एक कदम उठाया गया है। तो ये समझिए, हालांकि सरकार के पास समय कम है क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर योगी की सरकार तीसरी बार बनती है तो मुझे लगता है इस बोर्ड के गठन का जो प्रयास है वो मुझे सार्थक हो गए। ये तमाम जो जातियां हैं उनको मुझे लगता है सम्मान भी मिल सकेगा और मुख्य धारा में जुड़ भी सकेंगे। इस चुनावी साल में इनको कितना लाभ मिल पाएगा मुझे लगता है बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस चुनावी साल में बोर्ड के गठन को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बोर्ड का जल्द से जल्द गठन किया जाए और इन पूरे समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है जल्द ही जल्द जो समाज कल्याण विभाग है इस बोर्ड का गठन करेगा, बाकायदा सबकी जिम्मेदारी तय होगी और उत्तर प्रदेश में जिस जिले में ये घुमंतू समाज के लोग रहते हैं उनका बाकायदा पूरा रिकॉर्ड होगा, किस जगह पे कितने लोग रहते हैं, इनको बाकायदा जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि ये प्रयास बहुत लंबा है और ये 1-2 दिन में 1-2 महीने में भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इस समाज को एक बड़ा तबका है, इसमें लोगों को पहले जागरूक करना पड़ेगा, फिर उनको जमीन आवंटन कराने के बाद उनको पक्के मकान देना, फिर उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला कराना। सरकार के सामने आपको इसी समय के अंदर ही तमाम चीजें भी करनी है, लेकिन सवाल यही है कि इस बैठक का संदेश क्या जा रहा है, राजनीतिक तौर पर ये बैठक कितना अहम माना जाए, सामाजिक दृष्टिकोण से कितना अहम? अनूप, देखिए, राजनीतिक तौर से अगर बात करें तो हालांकि ये बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में या फिर देश में तमाम सरकारें आई गई चली गई, लेकिन इस समाज के लिए किसी ने नहीं किया। समाज के लोग थे, मैं देख रहा था, तमाम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि तमाम सरकारें
आई गई, उनसे किसी ने पानी भरवाया, किसी ने कुछ काम कराया, किसी ने कुछ कराया, लेकिन इनका विकास नहीं हो पाया। योगी सरकार ने जो जो कहा वो करके दिखाया, और यही वजह है कि इस बोर्ड का गठन किया गया। अब इस समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, और जब बोर्ड का गठन होगा तो निश्चित रूप से उसमें काम भी होंगे। अब चूंकि चुनावी साल है, समय कम है सरकार के पास, ऐसे में इन घुमंतु समाज के लिए सरकार कितना कुछ कर पाती है, आगे सरकार अगर बनती है तो इनके लिए किस तरीके से श्रम सम्मान योजना, ये एक स्किलफुल विभाग की तरफ से, कौशल विकास की तरफ से एक ये भी एक योजना लाभान्वित को प्राप्त है, लेकिन क्या इसमें घुमंतु समाज को किसी तरीके का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? अनूप, बिल्कुल, किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए अपनी एक पहचान होनी चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए, और बाकायदा उसका जब प्रमाण पत्र से लगा के कागजात उसमें भी होने चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना का लाभ लेने के लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, आपकी शिक्षा कितनी है, आपका मकान कहाँ है, आप किस जाति के हैं, ये सब तमाम जो जरूरी जो कागजात हैं या जरूरी जो है वो सब सबमिट करने पड़ेंगे, और तभी सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल पाएगा, तभी आपके स्कूल में बच्चों का दाखिला हो पाएगा। ये सब तमाम चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन घुमंतु समाज के जो लोग हैं ये हमेशा उनका कोई एक स्थान नहीं होता है, और यही वजह है कि सरकार की तमाम योजनाओं से ये लोग वंचित रहे हैं। अब जब इनका एक पक्का मकान होगा, अपनी एक पहचान होगी, इनका बाकायदा इनके पास भी जमीन होगी, ये खेती कर सकेंगे, इनके भी बच्चे तब स्कूल में दाखिला होगा, सरकार की जो योजनाएं हैं उससे जुड़ सकेंगे, एक मुख्य धारा में आएंगे विकास की, तो इनका विकास होगा, इनका राशन कार्ड बनेगा। मौजूद थे घुमंतु समाज के लोग, क्या आपकी बातचीत हो पाई है? उनकी मुख्य मांगे क्या है? कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे आए दिन ये रूबरू होते हैं, 1 to 1 इनका होता रहता है? देखिए, आज जो कार्यक्रम था धन्यवाद ज्ञापित था, तमाम घुमंतु समाज के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, तमाम घुमंतु समाज के लोग वहां पर आए थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी कर रहे थे कि जो आजादी के बाद अब तक न हो सका, तमाम सरकारों ने वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। जिस तरीके से उनकी एक पहचान का संकट था, जिस तरीके से उनका एक अपना कोई घर नहीं था, जहां जाते थे तहां समाज के जो दबंग लोग होते थे उनको भगा देते थे, उनको रेल के पटरी के किनारे रहना पड़ता है, जो कि झोपड़ी डाल के रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई अपनी जमीन नहीं होती थी। ये इस तरीके से तमाम समस्याएं उनके सामने थी। स्कूल में उनके बच्चों का दाखिला नहीं होता था क्योंकि उनके पास अपना कोई घर नहीं था। इसी वजह से, क्योंकि स्कूल में दाखिले के लिए भी एक घर की आवश्यकता होती, अपनी एक पहचान बतानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा कहाँ से आया तरीके से पूरी जानकारी इसमें जरूरत पड़ती है। ये समस्याएं उनके सामने थी, लेकिन अब इस बोर्ड के गठन के बाद इनके समाज के उत्थान के लिए, इनकी एक पहचान के लिए, इनका एक अपना घर होने के लिए, या इनके बच्चे पढ़ाई करने के लिए, ये सब कुछ मुख्य धारा से भी जुड़ेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में तमाम इनके बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो सरकारी नौकरी का भी लाभ मिल सकेगा। विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जब भी है जो उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, कई प्रवक्ताओं से इस बैठक को लेकर के बात हुई कि आजादी के बाद जो समाज अब तक अपना अस्तित्व विहीन था, जो समाज अपनी कोई पहचान नहीं थी, आज उसको एक पहचान मिलने जा रही है, बोर्ड का गठन होने जा रहा है। तमाम विपक्षी अलग अलग रिएक्शन आए हैं, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है कि देर आए दुरुस्त आए, आखिरी साल है, चुनावी है, इसको सरकार को पहले ही लाना चाहिए था। बात भी सही है कि सरकार के 9.5 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में अगर शुरुआती दौर में अगर ये काम होता। जी अनूप, देखिए अब बोर्ड का गठन भी होना है, उसमें तमाम सदस्य भी होंगे, एक लंबी प्रक्रिया भी है, और बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको घुमंतु समाज के लिए करने होंगे। लेकिन एक बेहद अच्छा और एक खास संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि सबका साथ और सबका विकास है, चाहे कोई व्यक्ति बहुत पीछे वाले लाइन में भी हो, मौजूद हो, उस तक भी तमाम लाभ को पहुंचाया जाए। इसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इन तमाम जानकारियों